हमारे सौर मंडल में ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 1000 साल में केवल एक बार होता है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि ये 1000 साल में होता है, बल्कि ये 100 साल के साइकिल में होने की संभावना इसके लिए बनी रहती है। तो आखिरकार वो कौन सी घटना है जिसके बारे में वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो धमाका होगा जिसमें अरबों एटम बम का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि एटम बम फोड़े जाएंगे, बल्कि अरबों एटम बम जैसा धमाका होने वाला है और ये सब कुछ होगा हमारे सौर मंडल के अंदर में। तो उसका जो परिणाम है वो हमारे पृथ्वी के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। तो इसी के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अरबों एटम बम का एक साथ फटना कोई छोटी घटना नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारे पृथ्वी की बात कर ले, अगर यहां पर कुछ 100 एटम बम को एक साथ फोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि हमारे पृथ्वी के अस्तित्व पे संकट आ जाए। लेकिन यह घटना अगर हमारे सौर मंडल में कहीं होने वाला है तो उसका असर भी हमारी पृथ्वी पर हो सकता है। बस उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन सामने आया तो ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अभी तक आप ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि अरबों एटम बम के फटने की बात जो हो रही है वो कहां पर होगी, क्योंकि सौर मंडल में एकमात्र ऐसा सोर्स है जहां से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकल रही है और ये सोर्स है हमारा अपना तारा सूरज। सूर्य से आने वाले सौर तूफानों और सौर ज्वालाओं से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन सूर्य की सतह पर होने वाली एक घटना ऐसी है जिसके बारे में माना जाता था कि यह हजारों साल में एक बार होती है। इन्हें सुपर फ्लेयर्स कहते हैं। यह सूर्य की सतह पर आने वाले सोलर फ्लेयर्स जो सौर ज्वालाएं होती हैं उससे भी हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक सुपर फ्लेयर में अरबों एटम बम के बराबर ताकत होती है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि सुपर फ्लेयर्स हजारों साल में नहीं बल्कि लगभग 100 साल में ही एक बार आते हैं। यानी इस बार जो सुपर फ्लेयर्स आने वाला है उससे हम पूरी तरीके से अनजान हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। बस इतना बताया जा रहा है कि ये सुपर फ्लेयर्स में ऐसा ही धमाका होगा जैसा धमाका अरबों एटम बम के फटने से होता है, और जितनी ऊर्जा अरबों एटम बम के फटने से निकलेगी वैसी ही ऊर्जा सूरज पर सुपर फ्लेयर से निकलने वाली है। इस रिसर्च के मुताबिक सूर्य पर ऐसा सुपर फ्लेयर आने ही वाला है और उससे पृथ्वी की संचार व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। लेकिन अगर हम इसके एडवर्स कंडीशन की बात कर लें कि जब ये सुपर फ्लेयर्स निकले और उसकी दिशा पृथ्वी की तरफ हो तो कुछ और भी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि इस सुपर फ्लेयर्स के आने का जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसका आधार क्या है? तो वैज्ञानिकों ने सूरज जैसे 56,000 तारों पर एनालिसिस करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सोलर फ्लेयर्स में ही हाई एनर्जी वाला रेडिएशन होता है। उससे धरती के कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। ऐसे में उससे हजारों गुना अधिक शक्तिशाली सुपर फ्लेयर्स के आने पर होने वाले नुकसान का बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। आपको पता ही है कि सूरज असल में बेहद गर्म प्लाज्मा की एक विशाल गेंद है जिससे आवेशित आयन इसकी सतह पर घूमते हैं और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पार नहीं कर सकती, इसलिए कभी कभी ये क्षेत्र अचानक से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और रेडिएशन के विस्फोट शुरू कर देते हैं।
जिन्हें सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाएं कहा जाता है, इनके साथ कभी कभी भयानक कोरोनल मास इजेक्शन होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इन धमाकों का रुख पृथ्वी की तरफ हो तो फ्लेयर से निकलने वाला एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऊपरी वायुमंडल के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को उड़ा देता है, जिससे एक आयनित स्क्रीन बनती है। इस स्क्रीन के चलते हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगे टकराकर वापस नहीं आ पाती है, जिससे रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है। यह ब्लैकआउट हमारे यहां जब ये सोलर फ्लेयर्स आते हैं तो उस समय सूरज द्वारा प्रकाशित क्षेत्रों में होते हैं और 1 या 2 घंटे तक चलते हैं। तो यही वो सूरज है जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है और इसी से हमारे पृथ्वी पर जीवन चल रही है और यही सूरज पे वो धमाके होते रहते हैं। और इस बार जो सुपर फ्लेयर्स की आशंका जताई जा रही है उसमें अरबों एटम बम एक साथ फटने जैसे जो ऊर्जा निकलेंगे वो हमारी पृथ्वी पर अगर सीधे तौर पे पहुंच गए तो सोचिए कि कितना विनाशकारी उसका परिणाम हो सकता है। हालांकि उससे सीधे सीधे तौर पर किसी तरीके का विनाश जैसा या किसी तरह की ऐसी घटना होने की जो संभावना है, जो अंदेशा है, वो अभी नहीं जताया जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारे ओजोन की परत है, जो हमारा सुरक्षा कवच एक तरीके से कह लीजिए, उसके कारण ये जो दुष्परिणाम हमारे पृथ्वी तक हो सकता था वो शायद ना हो। लेकिन रेडियो तरंगों के कारण जो ब्लैकआउट होने की बात है, जो हमारे बिजली के ग्रिड्स होंगे उस पर जो असर पड़ने की बात है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हो सकता है कि उसका खामियाजा हमारे जो लोअर ऑर्बिट और अपर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स मौजूद हैं उस पर भी इसका असर हो सकता है और हमारी संचार प्रणाली पूरी तरीके से ठप हो सकती है। इसके अलावा जो उन सैटेलाइट से जो हमारे आधुनिक जीवन में तमाम चीज़ें चलती हैं उस पर भी तमाम तरह के असर हो सकते हैं। इसलिए सुपर फ्लेयर्स से किसी भी तरह की अनहोनी होने की आशंका वैज्ञानिक भी जता रहे हैं। हालांकि इसका सीधे सीधे जान माल पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की बात नहीं है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।